हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, कितनी गई थी और इस बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है कितना सेफ जोन रहेगा कि हम इतना करें तो इतने हम सेफ जोन में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ से यहाँ दिखा दूंगा कि ये 2020 की प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले मैं सोच रहा 2017 की बता दूं, लेकिन 2017 की मैं नहीं बताऊंगा, वो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2020 की जो थी उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पे रखी गई थी। ठीक, चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने सामने खोल रखा है ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, ये तुम्हारी जो है, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारी जो है, ये तुम्हारी पूरी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, देखो यहाँ मेल दिया है, ये मैं एक्स सर्विसमैन से कोई मतलब, देखो ये मेल दिया है। अनरिजर्व कट ऑफ गई थी 72। ठीक है, ये मेडिकल के बाद तुम्हारी जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो है। ठीक है, पार्ट ए भी जो पहले मैथ्स जो रीजनिंग ओ सॉरी जीके जीएस होती है और वहाँ पे रीजनिंग होती है, तो उसी का दिया है पार्ट ए भी। ठीक है, जैसे मान लो दो दो कैंडिडेट्स कभी हो जाते हैं कि मतलब दो दो कैंडिडेट्स एक ही आ गए, तो उनके डेट ऑफ बर्थ दिया है यहाँ पे कि इसकी पहले इसलिए इनका नाम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी आपकी फाइनल की 2020 की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, वो थी 72.20। ठीक है, ओबीसी की देख लो 68.39 थी। ठीक, इस तरह एसटी की थी 65। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 62 थी। एक बात और, 2017 में जो हुआ था मतलब दिल्ली पुलिस का पेपर, उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था मेरे भाई। ये ईडब्ल्यूएस 2020 से स्टार्ट हुआ है और 2020 वाले जो है उनके भी समय ज्वाइनिंग चल रही है। ठीक है, उनकी 2022 मार्च में ज्वाइनिंग हो गई थी। पहले मार्च में रिजल्ट आना था, सॉरी पहले 2021 में रिजल्ट आना था दिसंबर में, फिर 22 मार्च में। ठीक है, अब इस समय सबको ज्वाइनिंग में। ठीक है, तो ये तो थी आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, इसी तरह आपकी फीमेल कैंडिडेट्स की भी है, जो मेरे पास है मैं दिखा देता हूँ। जो फीमेल, अगर फीमेल कट ऑफ है, फीमेल का वाली कट ऑफ भी यही है, देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा में गिने गए 56 ही कट ऑफ गए थे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो कमीशन कैसे शॉर्ट लिस्ट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से लेके आऊँ। ठीक है, देखो द कमीशन है शॉर्ट लिस्टेड सिख जितने कैंडिडेट्स, मतलब उन 67,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, 5,846 पोस्ट थी तब, 5,846 पोस्ट के लिए उन्होंने इन कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया था। आपके एग्ज़ाम जो हुए थे 27, 30, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर को हुए। ठीक है, ये सब कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे जरूरी आपका लेवल क्या है। ठीक, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जाम, मतलब आपके कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपेयर्ड हुए हैं। ठीक है, और आपका डिपेंड करता है यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, इन तीन फैक्टर्स पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक, पहली बात तो ये समझो, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कितने लड़के एग्जाम में अपेयर हुए हैं, कितने लड़के लड़कियाँ, और कौन सा कैसा एग्जाम का लेवल रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये देखो यार, कांस्टेबल मेल मेल वही चीज़ लिखी है। ठीक मेरे भाई, तो ये आपकी वो वाली कट ऑफ है जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम जब हो जाता है तो ये कट ऑफ जो निकलती है, जो रिज़ल्ट आता है मतलब, ठीक है, जैसे रिटर्न एग्ज़ाम का, तो उसकी कट ऑफ है। ठीक है मेरे भाई, उसकी कट ऑफ देख लो, दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो उसकी कट ऑफ आपकी गई थी यूआर में 1681 वैकेंसी इतनी थी। शॉर्ट लिस्ट के अंदर 20,000 कैंडिडेट्स कुछ लिए गए थे, तो आपकी 61। ठीक, मतलब ये समझ लो 10-12 नंबर बढ़ी है। ठीक है, तो मतलब 72 हो गई थी, मतलब 11 नंबर बढ़ी थी। फाइनल कट ऑफ आपकी 11 नंबर बढ़ी थी। ठीक है, पहले जो रिटर्न एग्जाम होता है उसका जो रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ है 61। ठीक है, ओबीसी गई थी 58 नंबर। ठीक, ज़्यादा फर्क नहीं था, 2 ही 3 का नंबर था। ठीक, 61 नंबर गई थी। ठीक थी, ज़्यादा नहीं गई थी, माइनस मार्किंग भी होती थी 1/4। ठीक है, अभी आगे और अच्छा कुछ बताऊंगा तो वीडियो में बने रहना, जाना मत छोड़ के। कुछ आप ही लोग बनाता हो कंटेंट, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रहा है तो एक लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, ओबीसी के यहाँ पे 58 गए थे, एसटी के यहाँ 55 गए थे। ठीक, एससी की 51 गई थी, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 51 गए थे। ठीक, ईडब्ल्यूएस बहुत कम गए थे। ठीक, ईडब्ल्यूएस भी कम गए थे, 10 नंबर बहुत कम होता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझो। ठीक है, तो अब बात इसी तरह फीमेल कैंडिडेट्स की गई थी। फीमेल कैंडिडेट्स की ये रही पूरी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2020 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कैटेगरी वाइज, ये जो कैटेगरी दी है यहाँ पे ये कोड दिया है कि मतलब 0 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, 1 में एससी में, 2 में 6 ओबीसी, 9 से यूआर, किसी में भी होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, देखो पोस्ट आपकी 7,000 मेल कितनी थी, ये सब पूरा उसमें दी। इन्होंने 67,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई किया था पीएफटी के लिए। ठीक है, मतलब जो 2020 में हुआ था उसमें आपको 67,740 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए थे पीएफटी के लिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, आप ये समझो, ये वही चीज़ है यहाँ पे फिर मैं लगा दी। ठीक, सॉरी गलती से लग गया। तो मेरा कहने का मतलब है ये समझो
कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ वापस गई थी 61 नंबर, ठीक है। और फाइनल वाली बनी जाके तुम्हारी 72 नंबर की, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो, तुम्हारी जो कट ऑफ थी पहले वो बनी जाके 61 फिर जाके बनी 72, ठीक है फाइनल। अब 2017 कट ऑफ जो थी तो मतलब उसमें तब माइनस मार्किंग नहीं होती थी, तो उसमें 77 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी यूआर से, ठीक है। तो अब उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। पहले मैं उसका डाटा कलेक्ट करना, लेकिन उस डाटा कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं, ठीक। 1/4 की तुम्हें माइनस मार्किंग होती है, ठीक। अब अगर सिलेबस बदल जाए तो मानी कर सकते, वरना 1/4 की माइनस मार्किंग होती थी, ठीक है। अब हम कितनी तैयारी करें कि हम एकदम सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। मतलब कितनी कैसे तैयारी करें कैसे ना करें कि हम सेफ जोन में रहेंगे। देखो मैं पहले बता देता हूँ, डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा आता है, ठीक। इस बार, ठीक है, पहली बार सितंबर में वैकेंसी आनी है, आप ये समझ लो, ठीक है। सितंबर में आपकी वैकेंसी आनी है, तो डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा है, ठीक है। आप उसको, ठीक है, आपके क्वेश्चंस कैसे हैं कैसे क्या नहीं है, ठीक। पिछली बार क्या हुआ था कि मतलब शुरू में तुम बहुत शिफ्ट सरल ला के बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि हो ही नहीं रहे थे किसी से, मतलब इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन थी, कंसेप्ट सब वही थे, ठीक। कंसेप्ट सब वही थे लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन थी, कुछ कहने को नहीं, किसी से हो नहीं रहे थे। और दिल्ली पुलिस में एक बात याद रखना कि रीजनिंग के जो इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब ये रहते हैं वाटर इमेज, ठीक है, ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है ना कि इसमें आकृति में कौन निहित नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब देखो बात करें, जैसे मान लो 2020 में आपकी कट ऑफ थी 61 नंबर, ठीक। फाइनल आपकी हो गई 72, लेकिन हमें थोड़ी मतलब हमें फाइनल तक जाना है, ठीक है। तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर टारगेट लेके चलो 2023 में मैं बताऊं, अगर मान लो उन्होंने कर दिया कि 1/3 हम करेंगे माइनस मार्किंग 1/2 करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर लेके चलो तो 75 नंबर या 75 नंबर से ऊपर, 75 प्लस या 75 नंबर से ऊपर कट ऑफ अगर नंबर आते हैं तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग आप देख लिया कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो कि देखो पहले 61 नंबर गई थी, ठीक है। देखो पहले 61 नंबर गई, ठीक है, फिर आपकी हो गई 72 नंबर, तो यहाँ पर सीधा सीधा नंबर देख लो 11 नंबर, तो यही इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे सोचो कि 2023 में मैं ले आऊँ 65, तो भाई कट ऑफ तो मान लो चलो क्लियर हो गया, लेकिन फाइनल में रह जाओगे, फिर क्या मतलब, पता नहीं मेडिकल निकल गया फिजिकल भी निकल गया, तो रह जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो काम नहीं करना, कम से कम यहाँ 75 का टारगेट तो लेके चलना ही है, ठीक। 2023 के लिए ये मान लो कि 75 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। अगर 75 नंबर नहीं तो फिर दिक्कत है भाई, एग्ज़ाम निकल जाएगा लेकिन फिर वहाँ PFT में मेडिकल में रह जाओगे, 9-10 नंबर बड़े कट ऑफ बनता ही है, आपने देख लिया, मैंने डेटा आपको दिखा दिया। तो कम से कम 75 या 75 प्लस का टारगेट आपको रखना ही है, तभी आप सेफ जोन में माने जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक तो आपको एग्जैक्ट बता दी, इतनी अगर आए कट ऑफ इतनी जाती तो आपका फ़ायदा। और बहुत लोग क्या करते हैं पूरा एग्ज़ाम में फोकस दिए थे, भाई फिजिकल में भी पूरी ध्यान देना, ठीक है। फिजिकल इसका टफ होता है, हाई जंप लॉन्ग जंप मारने में समय लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक। इसका मेडिकल तो टफ नहीं होता, ठीक। PFT में है, PFT अगर आप अच्छे से कर लेगा तो फिर आधा काम आपका निपट गया, ठीक है। तो इसलिए PFT में भी ध्यान दिए रहना कि PFT बिल्कुल ना कर रहे हैं, एग्ज़ाम में लगाए पड़े हैं पूरे दम कि हाँ एग्ज़ाम तो निकलना ही है, ठीक। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। आप किसी का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, और एक एफर्ट की लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। बाकी इस पे जो मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आप इसकी तैयारी कैसे करें इतने मतलब, ठीक है। मैं इसका डिटेल वीडियो जल्दी लाऊंगा, 27-28 जुलाई के बाद मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि इसमें तैयारी कैसे करें, कहाँ से कैसे, किस बुक से पढ़ें, कैसे करें, ठीक। सब कुछ बताऊँगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इसी तरह अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल बने रहें। बाकी जिनका एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।